नमस्कार दोस्तों, मैं घनेंद्र आपका स्वागत करता हूं मैथ एक्शन पॉइंट में। साथियों, आज हम सीखने वाले सिंपल इंटरेस्ट के कुछ सवाल। तो दोस्तों, अभी तक आप चैनल पर नए हो तो पहले से प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सवाल को देखिएगा, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा ताकि आपको सवाल पूरा सही से समझ में आ जाए। देखो, ट्रिकी सवाल है, आप ध्यान नहीं दोगे तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, कोई नहीं समझा सकता अगर आप ध्यान नहीं देते हैं। देखो, इसमें क्या दिया है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 10 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है। ब्याज दर बताइए। देखो, ना तो हमें दर दी है इनने और ना ही हमें वह धनराशि दी है। तो आप समझिएगा, एक सूत्र मैं यहां पर लिख रहा हूं। देखो, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज बराबर होता है, क्या होता है, दर गुणा समय, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, गुणा मूलधन, ये मूलधन है ध्यान रखना, और बटे में 100। एक चीज क्लियर हो गई, फार्मूला नंबर 1, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब देखिए, अब क्या कहते हैं, कह रहे हैं कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 10 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है। तो माना, ध्यान देने वाला सवाल है, माना मूलधन जो धनराशि है वही मूलधन बराबर x है। अब 10 वर्ष में 3 गुनी हो रही है तो वह 3 गुनी कितनी हो जाएगी, यानी कि जो मिश्रधन 10 वर्षों बाद आएगा वो मिश्रधन कितना होगा। अब ध्यान देना, यहां पर 10 वर्ष बाद का मिश्रधन यानी कि वह धन जिसमें ब्याज और मूलधन दोनों छुपे होते हैं। क्लियर। अब देखो, इनने बोला है कि जब, अब यहां से मूलधन कैसे निकालेंगे और ब्याज कैसे निकालेंगे, तो उसका एक फार्मूला होता है, ब्याज साधारण ब्याज के लिए, ठीक है, और उसके लिए भी है ये, ठीक है, चक्रवर्ती ब्याज के लिए थी। देखो, साधारण ब्याज, ये ब्याज है, बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन। ठीक है, जब आप मिश्रधन में से मूलधन घटा देंगे तब आपके पास में प्राप्त होगा आपको साधारण ब्याज। यहां पर साधारण ब्याज के लिए, अगर चक्रवर्ती ब्याज के लिए होता तो हम चक्रवर्ती ब्याज लेते, ठीक है, उसमें भी अगर ये करेंगे तो वो भी आंसर आ जाएगा। ठीक, अब देखिए, अब हमने पूरी सारी चीजें, सारी सामग्री हमारे पास तैयार है, बस हमें सही जगह पे इसको रखना है, यानी इस सूत्र में रखना है और हमारे पास में आंसर आ जाएगा। आंसर कैसे आएगा वो देखिएगा। देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, देखो साधारण ब्याज है तो साधारण ब्याज हमारे लिए पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि 3x माइनस x, ये वाला सूत्र, साधारण ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन। तो यहां पर कितना आ गया हमारे पास में, यहां पर आ जाएगा, सॉरी 2x आ जाएगा। ये दोस्तों क्या है हमारे पास में, ये साधारण ब्याज है। अब इस साधारण ब्याज को आप यहां रखिएगा इसकी जगह पर, ठीक है, साधारण ब्याज 2x है, ठीक है, बराबर मूलधन कितना है, तो देखो मूलधन हमारे पास में x है, गुणा में है तो आगे पीछे कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समय कितना दिया है, तो 10 वर्ष का समय दिया है, गुणा दर हमारे लिए पता नहीं है, तो दर को r से दिखाते हैं तो हम वहां पर r लिख देंगे। अब देखो, करना क्या है, जो गुणात्मक चीज है बटे में r बराबर निकालना है, r बराबर निकालना है। तो देखो, गुणात्मक चीज इसके पास चली है 2x गुणा में 100, ये गुणा, जो बटे की चीज थी वो ऊपर गुणा में पहुंच गई। ठीक है, अब जो गुणात्मक चीज है वो बटे में आ जाएगी। देखो यहां पर क्या है, ये x जो नीचे आ जाएंगे और कहा ये 10 नीचे आ जाएंगे। ठीक है, अब बचा क्या, तो r बराबर हमें निकालना था, वो r हमने यहाँ पर रोक लिया है, बाकी सारी चीजें इस साइड में कर ली है। देखो, 10 से एकम 10, 10 दाई 100, x से एक x कट गया, यहां पर बच गया x से x काट देंगे। ठीक है, x से x काट देंगे, खाली x कटेगा, यहां पर x है तो x से हमने x काट दिया। ठीक है, बचे कितने हमारे पास में, 2। अब देखो, इनकी जब हम इनसे गुणा करेंगे तो 10 दूनी 20 हो जाएगा। यहाँ r लिखा हुआ है, r को लिख, चलो यहाँ लिखते रहे। ठीक है, 10 दूनी 20,
तो 20%, और दर कितनी आती है, प्रतिशत की आती है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, आई होप दोस्तों आपके लिए सवाल समझ में आया होगा। सवाल समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। थैंक यू दोस्तों।